डेविड विली, टिम डेविड, रायली रूसो और इमरान ताहिर, ऑल गुड चॉइसेस, ऑल ग्रेट प्लेयर्स। जहां तक कराची की बात है तो कराची के फॉरेन प्लेयर्स में थोड़ा सा सोचना पड़ा बाबर को। लुइस ग्रेगरी, मोहम्मद नबी और जो क्लार्क, उन्होंने 3 नाम दिए हैं। अभी टीमें आएंगी तो फिर फाइनल हो जाएगा कि कौन कौन से फॉरेन प्लेयर खेल रहे हैं। कैसा देख रहे हैं, क्योंकि आप चाह रहे थे कि कराची टॉस जीते। देखिए, मैं तो इसमें से चाह रहा था ना कि हमारे जो 2 बॉलर्स हैं वो नहीं हैं, लेकिन हम ये भी कहीं ना कहीं देखते हैं कि अगर आपके पास अगर चॉइस अच्छी नहीं होती, लेकिन फिर भी T20 क्रिकेट आप कुछ भी कह सकते हैं। कोई ना कोई आके एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग कर जाता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग बैटिंग कर जाता है, तो आपकी टीम जीत जाती है। और दोनों टीमों की तरफ से जो भी अगर हम ओवरसीज़ प्लेयर्स देखें, उनके 4 ओवरसीज़ उन्होंने बताए, इन्होंने कराची ने 3 बताए, तो तगड़े हैं। ऐसा नहीं है कि ये प्लेयर ऐसे नहीं हैं और काफ़ी अरसे से ये सब क्रिकेट खेल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अच्छा मैच होना चाहिए और उम्मीद है कि अच्छा मैच हो। ऐसा लग रहा है वो चारों नाम सबक याद मैं वो नाम निकाला था। आपने जो कराची किंग्स के नाम लिए थे, चारों कराची किंग्स उसी के साथ आ रही है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम उनकी बात करें, टॉम लेमन भाई है। हाँ, टॉम लेमन भाई है। अगर हम बात करें लोकल प्लेयर्स की, पहले मुल्तान सुल्तान की बात कर लेते हैं तो मोहम्मद रिजवान है वहाँ पे, शान मसूद है वहाँ पे, सोहेब मकसूद है। उसके बाद लोकल प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ, इमरान खान है और शानवाज धानिया और एहसान उल्लाह है। खुशदिल शाह नहीं है? नहीं जी, खुशदिल शाह नहीं है। एक बार दोबारा देख ले तो खुशदिल शाह नहीं है जी। कोच खुश नहीं, खुशदिल शाह है। खुशदिल शाह है, ठीक है। इसी तरीके से अपनी बात कर लें अगर कराची किंग्स, बाबर आजम, शर्जील खान, जोए क्लार्क, मोहम्मद नबी, जो क्लार्क, उसके बाद टॉम है, उसके बाद गिरगरी है, आमिर यामीन है, मोहम्मद इमरान जूनियर है, बड़ा तीखा लड़का है ये, मोहम्मद ताहा खान है, यंग बच्चा है एमरजिन का, उमैद आसिफ है और मोहम्मद इलियास है। तो टीमें दोनों की सामने आ गई हैं। अब स्ट्रेंथ को रख के जो है ना वो आप बात कर सकते हैं कि किस तरीके से जिन खिलाड़ियों को मैं कह रहा था, जैसे अनवर अली और रोमान रईस, देखिए वो बाहर है और एक अच्छी टीम वहां से भी आई है, एक अच्छी टीम यहाँ से भी आई है। क्रिकेट में मुझे आइडिया था कि वो आपके फर्स्ट प्लेइंग 11 में चीजें होती ही जो है ना वो टूटने के लिए है। एक बड़ी अच्छी बात बाजिर खान ने कही कि रिजवान अच्छा परफॉर्म करते रहे पूरा साल थ्रू, लेकिन कराची में उनको मुश्किलात का सामना रहा और अब जो है ना वो कराची में ही आ रहे हैं। तो एक अच्छा मैच जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन मुझे पेपर पे टीमें देख के कराची बहुत तगड़ी लग रही है। मुझे कराची की बैटिंग बहुत ही जबरदस्त लग रही है और ये जो मजा आएगा। नजीब देखिए, ये अब 4-4 ओवर की क्रिकेट नहीं होती, अब 2-2 ओवर भी कराते हैं। मैं फिर दोबारा वसीम अकरम का जिक्र करूंगा, उन्होंने कहा कि हमें नबी से 2 ओवर चाहिए। ठीक है ना, कि 2 ओवर आगे वो 2 जो है ना खिलाड़ी वहां पे फटका दे। बिल्कुल सही है। ऐसा ही होता है कि जब आपने छोटी छोटी स्ट्रेटेजीज बनाई होती है। अगर आप देखें कराची किंग्स को ऑलराउंडर्स की भरमार है वहां पे। इसका मतलब है कि 4 ओवर कोटे के जरूरी नहीं है कि भाई ये पिट भी रहा है तो भी 4 ओवर पूरे कराने, 2-2 3-3 ओवर करा के वो एक अच्छी ये गेम ही अब यूटिलिटी क्रिकेटर का है। बिल्कुल, वो 2 ओवर अच्छे करा दे, 25-30 रन तेज बना ले। आपने काफी जगहों पे देखा होगा जो हिटर होता है वो कितनी दफ़ा आपने देखा होगा। अगर मैं अब T20 क्रिकेट ऐसी नहीं है कि आपका जो एक फिक्स नंबर आपने उसी पे रह के क्रिकेट खेलनी है, बैटिंग करनी है। आपको शफल किया जाता है, आपको ऊपर भेजा जाता है, आपको मैच जितवाने के लिए आपके नीचे के प्लेयर्स ऊपर आते हैं। इसी तरीके से बॉलर्स के ऊपर भी है। लाजमी नहीं है कि एक अच्छा बॉलर है वो मार खा रहा 4 ओवर के उसने करवाना, ऐसा नहीं है। अब आपने देखा होगा T20 क्रिकेट के अंदर जो 1-2 विकेट्स लेता है या 2-3 छक्के मारता है, उसकी जो वैल्यू है वो ज़्यादा है, क्योंकि सब इस क्रिकेट में ऐसे ही है कि ऑलराउंडर जो है उसको ज़्यादा मौका मिलता है। तो इसी तरीके से एक फ़र्क और आपको समझने की जरूरत है। आप इनके ओपन पेयर को देखें, यहाँ पे बाबर है तहम्मुल से बैटिंग करने वाला, शर्जील है फायर पावर वाला। उनका ओपन देखें आप, वहां पे रिजवान है और साथ शान मसूद है। रिजवान बिल्कुल फायर पावर है, लेकिन टाइम लेके वो मारना शुरू करती है। शान मसूद को भी टाइम चाहिए होता है। तो ये बात समझे, यहाँ पे बैटिंग में ऑलराउंडर्स की भरमार है, अटैकिंग क्रिकेट खेलने वाले हैं वहां पे जरूर है, लेकिन नीचे आके तो मुझे लगता है कि ऑन पेपर कराची किंग्स तगड़ी है। ऑन पेपर अगेन मैं फिर वही बात करूंगा कि मुझे कराची किंग ऑब्वियसली बेहतर नजर आ रही है और वो अपनी बैटिंग की वजह से बहुत। चले आप उनकी बॉलिंग को डिस्कस कर लेना, आप बताएं उनका कौन सा इतना आउटस्टैंडिंग बॉलिंग। देखो इमरान, मैं तो मेरा प्रॉब्लम ये है कि देखो इमरान ताहिर, शाहनवाज धानी,
इमरान खान सीनियर को हम मिस कर रहे हैं, वो इस फॉर्मेट में बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, बहुत इंप्रूव की, बहुत इंप्रूव। अगर हम डोमेस्टिक की बॉलिंग देखें उसकी, दिस इज गुड बॉलिंग। देखिए ये इमरान खान की जो आपने बात की है ना, इनके ऊपर एक छाप लग गई थी कि जी ये 4 डे क्रिकेट का बॉलर है बस, लेकिन उसके बाद जिस तरह उन्होंने इंप्रूव की अपनी बॉलिंग, उसी की वजह से इनका नाम आया, वरना हो सकता है ये भी सोहेल खान की तरह बाहर हो जाते, बड़ी मुश्किल से इनका नाम पिक होता, जिस तरह सोहेल का हुआ। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ बड़ी पहली बारी में नहीं होता ना, इसी तरह। और दूसरा ये कि इमरान खान की फिटनेस को आप सोहेल खान से नहीं मिला सकते, नहीं वो नहीं मिला सकते फिट। नहीं, लेकिन नजीब इसके बावजूद आप कराची किंग्स का बॉलिंग स्क्वाड देख लें और उनका बॉलिंग स्क्वाड कंपेयर कर लें, बॉलिंग अभी भी तगड़ी है। आपके पास जो लड़के हैं, चाहे इलियास की सूरत में हो, दूसरे लड़के हो, सारे के सारे तगड़े बॉलर हैं यार। मैं समझ नहीं पा रहा कि आपको क्यों थोड़े नहीं, मुझे सिर्फ बॉलिंग पे थोड़ा सा फील हो रहा है, बट ओवरऑल मैं अभी भी कराची को बेटर टीम समझ रहा हूँ। मुझे ये बताएं, याद है आपको जब एक सीजन में हमारे साथ लिविंगस्टन था, तो मैं कहता था हमेशा, मैं कहता था हमेशा आपको कि दिस इज द प्लेयर टू वॉच आउट। बाद में वो बन भी गया। हमारी एक इस पे डिबेट हुई थी कि 300 नहीं कर पाएगा, तनवीर भाई का कहना था 300 नहीं 400 नहीं कर पाया, 280 समथिंग किए थे। अब मुझे जो एक्सपेक्टेशन है ना, मेरे लिए जो सरप्राइज इस टीम में है वो है टॉम लेमन भाई। मुझे लगता है जिस तरह से वो खेलता है, जो उसकी हिटिंग है, अब देखना ये है कि वो इन कंडीशन में कैसा एडजस्ट। देखिए आपने जो लिविंगस्टन की बात की है ना, या हम अगर उसकी बात करें जो ऑस्ट्रेलिया के जो ओपनर थे, बड़े छक्के के मारते थे, नाम उनका क्रिस्लिन, जब वो भी आए थे तो हमने उस टाइम उनकी भी बात की थी कि मुझे नहीं लगता कि शायद ये यहाँ पे परफॉर्म कर सके, वो नहीं परफॉर्म किया। इसी तरीके से लिविंगस्टन की जिस तरह बात की थी, पहले मैच में 80 समथिंग किए, तो उसके बाद वो बैठ गए। हम एक बंदे का नाम भूल गए जिसपे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी, टॉम बेंटन। बिल्कुल, पूरी PSL में कुछ भी कभी भी नहीं कर पाया, नहीं किया ना, तो उसकी स्टेट में ओपनर आपके साथ थे मार्टिन गप्टिल, उसका हमेशा से रहा है ना कि डिस्ट्रक्टिव होता है। लेकिन मार्टिन गप्टिल का जो देखो इस टीम में जो प्रॉब्लम नहीं है ना, वो ओपनिंग का मसला था कि मार्टिन गप्टिल एडजस्ट नहीं हो पा रहा। एक हम जो है ना चीज जो इसको डिस्कस नहीं कर सके, वो हमें जरूर करना चाहिए, ट्रैक्स। जब चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड रमीज राजा बने, उसके बाद से वो हमेशा बात करते हैं कि ट्रैक्स अच्छे होने चाहिए, विकेट्स अच्छी होनी चाहिए, बैटिंग ट्रैक्स होने चाहिए। अब ये एक इम्तिहान इसलिए भी है कि आगे जाके आपने वर्ल्ड कप भी खेलना है, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें उससे भी कनेक्ट हो रही हैं। तो ट्रैक्स 200 प्लस होंगे तो पाकिस्तान के आप PSL का ब्रांड वैसे ही बड़ा वैल्यूबल है, लेकिन जब रन ज्यादा बनते हैं तो उस लीग को ज्यादा डिस्कस किया जाता है, क्योंकि मैचेस जो है वो आखिरी बॉल तक जाते हैं। तो आज ये देखना होगा कि किस तरह का हमेशा रन बनते भी हैं, रन बनते हैं, लेकिन आपको मौसम को भी देखना होगा कि इस मौसम में क्या फ्लैट ट्रैक बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे। चलिए ठीक है, ब्रेक के बाद इसको डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। हमारे एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे आपको हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन में। अगर आपने थोड़ी देर पहले मिस किया है तो आपको टॉस की अपडेट देते चलें कि मोहम्मद रिजवान ने टॉस जीता है और उन्होंने बॉलिंग का फैसला किया है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला होने वाला है, पहला ही मैच इतना धमाकेदार। शोएब, धमाकेदार तो लफ्ज़ सही नहीं है, मतलब फायर पावर। हाँ चले ठीक है, बहुत अच्छा मैच होने जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि 180 प्लस के होंगे, क्योंकि कल मैं ग्राउंड गया था, मैंने वहाँ पे जो ट्रैक देखे थे। इसका मतलब है कि आप जो है ना बोर नहीं होंगे, इंटरटेनिंग क्रिकेट आपको देखने को मिलेगी। दोनों टीमों की, जैसे हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि दोनों टीमों को देखा जाए तो दोनों टीमें टर्न द टेबल कर सकती है किसी वक्त भी, लेकिन अगर ऑन पेपर देखा जाए, ऑन ग्राउंड आएगा तो सबको पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है और कौन कितना वो अच्छी क्रिकेट दिखाएगा। फिलहाल आप कह सकते हैं कि लेवल है बिल्कुल। और शाहिद हाशमी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, उनसे बात करते हैं। शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टीमें सामने आ गई हैं, एक ज़बरदस्ती ओपनिंग सेरेमनी हुई और एक उससे भी ज़बरदस्त मैच होने जा रहा है। योर थॉट्स? देखिए, ऑन पेपर तो मैं समझता हूँ मुल्तान सुल्तान बेहतर है, बैटिंग पावर हाउस है, बॉलिंग भी उनकी अच्छी है, लेकिन कराची किंग्स के पास भी मैच विनर्स हैं, जैसे बाबर आजम है, जो क्लार्क है, ये ऐसे प्लेयर हैं जो मैच टर्न कर सकते हैं। अच्छा मुकाबला होने की तवक्को है। ऑन पेपर थोड़ी सी मुल्तान सुल्तान बेहतर लग रही है और फिर टॉस भी उन्होंने जीता। शोएब ये बात नहीं मान रहे, वो कह रहे हैं कराची ऑलराउंडर्स ज़्यादा हैं और हम जो है वो ये मैच बाआसानी जीतेंगे। जो कुछ नहीं कहता वो शोएब कहता है, जो कुछ नहीं मानता वो शोएब। अच्छा, शायद भाई डिफरेंट नजर आता है ना, वो शोएब डिफरेंट नजर आने की कोशिश करता है और होता भी है कभी बनने का है शायद भाई। अच्छा, क्या तनवीर क्या कह रहे हैं? शायद भाई चार्ज नहीं लग रहे आज। शाहिद भाई आज मैं बिल्कुल चार्ज हूं। शाहिद भाई सुबह से स्टेडियम में है और पूरी हमारी कवरेज कर रहे हैं वहाँ से, सारी चीज़ें फैंस के साथ, फिर मैच
ओपनिंग सेरेमनी। शाहिद भाई आप किसको जितवा रहे हैं? देखो मैं जब जिस तरह बार बार कहता हूँ कि ऑन पेपर मुल्तान सुल्तान की टीम अच्छी लग रही है, टॉस टॉस बड़ा क्रूशियल होता है T20 मैचेस में। वो देखेंगे कि कराची किंग्स कितने रन बनाती है। 2-3 प्लेयर बड़े क्रूशियल हैं कराची किंग्स के, जैसे जो क्लार्क है, बाबर आजम है, शर्जील भी है और नबी भी हैं। ये वो प्लेयर हैं जो अगर कराची किंग्स को 180-190 का अगर स्कोर देते हैं तो फिर जाहिर है मुल्तान सुल्तान के लिए मुश्किल होगा। लेकिन मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग बहुत अच्छी है। डेविड विली आए जो इंग्लैंड में T20 क्रिकेट के एक बहुत ही मौसर बॉलर हैं और उनके पास एक आसिफ आफरीदी टाइप बॉलर भी है। अभी मैंने देखा नहीं कि वो खेल रहे हैं नहीं खेल रहे, लेकिन इमरान ताहिर जी खेल रहे हैं शायद भाई। हाँ वो बहुत अच्छा बॉलर है, वो रन भी नहीं बनाने देता, विकेट भी लेता है और फिर उससे कराची के विकेट शूट भी करेंगे। शाहिद भाई दोनों टीमों की तरफ से कोई ऐसा फिटनेस का कोई इशू तो नज़र नहीं आ रहा आपको? दूसरी बात ये कि जो ट्रेनिंग सेशन चल रहा है उसमें दोनों टीमें आपको बिल्कुल उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी नज़र आ रही है? कराची में बचा क्या है फिटनेस का इशू? अब कहाँ से नहीं ऐसी बातें ना करें। ट्रेनिंग के दौरान भी शायद भाई फिटनेस का वो जो सवाल कर रहे हैं तनवीर जी। सर ये फिटनेस तो ऐसा जाहिर है प्लेयर अपनी फिटनेस मेंटेन करके आते हैं। आमिर को थोड़ा साइड स्ट्रेन हुआ, इमाद वसीम के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। फिटनेस ओवरऑल ज़्यादातर लड़के खेल के आ रहे हैं तो उनको आइडिया है कि किस तरह करना है। मुझे ऐसा फिटनेस को प्रॉब्लम कोई नज़र नहीं आता। और जब ग्राउंड में उतरते हैं ज़ाहिर छोटे बहुत अगर निगल्स होते भी हैं तो वो ये सोचते हैं कि 20 ओवर का मैच है, इसको किसी तरह निकाल लेंगे। अच्छा शाहिद साहब, दोनों टीमों के फॉरेन प्लेयर्स देखें तो दोनों टीमों के फॉरेन प्लेयर्स बहुत ज़बरदस्त हैं। और जिस तरह से जो हमारा पिछली ट्रांसमिशन चल रही थी उसमें भी आपने टिम डेविड और रायली रूसो की बात की थी, साथ में डेविड विली और इमरान ताहिर, मुल्तान सुल्तान के चारों फॉरेन प्लेयर्स बड़े ज़बरदस्त हैं। हमारे भी 3 प्लेयर बहुत ज़बरदस्त हैं। हमारा जो क्लार्क बहुत अच्छा है, हमारा नबी बहुत अच्छा है, लुइस ग्रेगरी पेशावर ज़ल्मी इस्लामाबाद यूनाइटेड दोनों से खेल चुका है, बॉलिंग भी अच्छी करता है, बैटिंग भी अच्छी करता है। और फिर टॉम लेमन भाई नया प्लेयर है, सरप्राइज होगा। मुझे याद है पिछले साल मुझे याद है इसने T20 ब्लास्ट में 30 बॉल में 90 स्कोर किया था। तो अगर उस तरह बल्ले पे बॉल आ गई तो वो भी एक सरप्राइजिंग फैक्टर हो सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ थे और अपने ओपिनियन दे रहे थे।